हेलो गाइज, हुडा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नेट जेआरएफ पेपर 2 ज्योग्राफी यूनिट 8 ज्योग्राफिकल थॉट का टॉपिक यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान की चर्चा करेंगे। ग्रीक ज्योग्राफर्स हैं। सबसे पहले हैं होमर, दूसरे नंबर पर थेल्स, फिर एनेक्जिमेंडर, फिर केटियस, फिर हेरोडोटस, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, उसके बाद है एरेटोस्थनीज, और 9 पे है हिप्पार्कस, और 10 पे है हिप्पोक्रेटस, और 11 है पोसिडोनियस। पोसिडोनियस की बुक है ओशियन। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहले हैं होमर, फिर थेल्स, एनेक्जिमेंडर, हिक्केटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, एरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिप्पोक्रेटस और पोसिडोनियस। और पोसिडोनियस ने महासागरों के बारे में बुक लिखी थी। उसके बाद सबसे पहले होमर है जो है ग्रीक भाषा के कवि थे। और होमर ने 2 ग्रंथ लिखे थे। जैसे हमारे इंडिया में महाभारत, जैसे हमारे इंडिया के जैसे महाभारत और रामायण लिखे गए थे, ऐसे ही यूनान में इलियड तथा ओडिसी नामक 2 ग्रंथ लिखे गए थे। होमर ने उगते तथा अस्त होते हुए सूर्य का विवरण भी बताया था। और सुबह सूर्य समुद्री धारा से निकलता है और सायंकाल में उसी धारा में छिपता है। उन्होंने पृथ्वी को विशाल रूप से बहने वाली नदी से घिरा हुआ बताया था। और होमर ने 4 प्रकार की हवाओं के बारे में भी विवरण दिया था। सबसे पहली हवा थी बोरियास, जो यह उत्तर में चलती है और यह बहुत ही ठंडी थी, और जिससे क्या रहता था, आकाश साफ रहता था और वर्षा क्या होती थी, बहुत ही कम होती थी। और दूसरी है नोट्स, यह दक्षिण में प्रभावित होती है और दक्षिण की तरफ बहती थी, और यह क्या थी, तूफानी हवा थी। उसके बाद है तीसरे नंबर की जिफ्रायस, यह पश्चिमी तूफानी पवन है। और यूरस है, यह पूर्वी गर्म है और शांत पवन है। और इसने है जो काले सागर के बारे में और भूमध्य सागर के बारे में और मारमरा सागर के बारे में भी इसको जो है ज्ञान था। और प्लेडेज, ओरियन और हाइड्रा बुट्स और इन नक्षत्र के बारे में भी इनको ज्ञान था। दूसरे नंबर के यूनानी भूगोलवेता हैं जो जिसका योगदान 624 ईसा पूर्व से 548 ईसा पूर्व तक रहा है। यह थेल्स क्या था, यह एक गणितिक भूगोलवेता था। और इसमें मिस्र में जो नील नदी का डेल्टा है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने यह भी बताया था जो नील नदी है वह वाइट नील और ब्लू नील के मिलने से बनती है। और थेल्स जिसने पृथ्वी की सतह पर जो स्थित है जितने भी लक्षण हैं उनके बारे में जो उनकी लोकेशन है उनका मापन किया था। थेल्स को क्या खगोल शास्त्र में भी जो है उसने कार्य किया था। और उन्होंने पृथ्वी को जियोइड शेप में बताया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है वह पानी के ऊपर तैरती है और पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। और थेल्स ने पृथ्वी के 5 जलवायु विभागों में विभक्त किया था। उन्हें पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों के बारे में भी बताया था, जिसके बारे में उनको ज्ञान था। उन्होंने ज्यामितीय आधार पर भी सबसे पहले 2 स्थानों के बीच की दूरी बताई थी, जैसे ए से बी के बीच की दूरी है। और उन्होंने हाइट के बारे में भी सबसे पहले बताया था। तीसरे नंबर के यूनानी भूगोलवेता हैं एनेक्जिमेंडर। इसका योगदान है 610 से 547 BC। एनेक्जिमेंडर कहते हैं, यह कहते थेल्स के शिष्य थे। ये विश्व का जो सर्वप्रथम इन्होंने मानचित्र बनाया था और उसको मापनी पर भी सबसे पहले बनाया था। और सबसे पहले इन्होंने जीव की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और सभी जीव की उत्पत्ति क्या होती है, जल में ही होती है। और इन्होंने नोमन नामक यंत्र का आविष्कार किया था। और जो नोमन नामक यंत्र का ज्ञान इन्हें बेबीलोन से ही मिला था। आज के लिए थैंक यू। बाकी के यूनानी भूगोलवेताओं की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सुनिए पहले